नमस्कार। बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीधर। मित्रों, क्या इस देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, क्या इन सब के लिए क्या ये देश की जनता ही जवाबदारी है? क्या ये जनता ही दोषी है इसके लिए? इन सब समस्याओं के पीछे जनता दोषी नहीं है। इस सब समस्याओं के पीछे वोट पाने वाले नेता और वोट पाकर के नोट पाने वाले नेता हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है इस देश की गरीबी का, बेरोजगारी का, वो है इस देश की जनता के ऊपर जो अनाप शनाप जो टैक्स लगा रखे हैं सरकार ने, वो हैं। और देश के अंदर जो नेता, जो राजनीतिक पार्टी को जो नेताओं ने जो भ्रष्टाचार कर रखा है, जो देश को लूट के हजारों करोड़ रुपए का जो उन्होंने साम्राज्य अपना फैला रखा है, ये इस देश की बर्बादी का और इस देश की गरीबी के लिए, इस देश की जनता की बेरोजगारी के लिए सिर्फ और सिर्फ इस देश के नेता और राजनीतिक पार्टियां हैं। लोग कहते हैं कि जनसंख्या की वजह से, जनसंख्या जो बढ़ी है उसकी वजह से देश में बेरोजगारी है, गरीबी है। बिल्कुल नहीं है, ये गलत वहम है। देश में गरीबी और बेरोजगारी की जवाबदारी टैक्स व्यवस्था है सरकार की, और जो नेताओं के द्वारा जो किया जा रहा है, नेता और अधिकारियों के द्वारा जो किया जा रहा है भ्रष्टाचार, लूट, वो ही इसका जवाबदार है। जब भारत में अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों से पहले इस देश में कोई टैक्स नहीं था। उसके बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इस देश में 23 प्रकार के टैक्स लगाए। अंग्रेजों के ज़माने में इस देश पर 23 प्रकार के टैक्स लगते थे। कुछ हम बना रहे हैं उस पर भी टैक्स, फिर हम उसको बेच रहे हैं उस पर भी टैक्स, फिर हम रोड बना रहे, रोड बनाया है सरकार ने, उस पर गाड़ी चल रही तो रोड टैक्स, रोड पे कोई फ्लाईओवर आ गया तो फ्लाईओवर टैक्स, किसानों से कर के लगान के नाम से टैक्स लेते थे। जिस प्रकार से खेती बाड़ी होती थी, जितनी पैदा होती थी उसी हिसाब से वहाँ पे एक लगान के रूप में टैक्स लेते थे। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के 23 प्रकार के टैक्स अंग्रेजों के ज़माने में थे। ये जो वैट जो लागू हुआ था, सेल टैक्स जो लागू हुआ था, ये अंग्रेजों का लागू किया हुआ है, जो आज तक चलता हुआ रहा है। इनकम टैक्स अंग्रेजों के समय में आया था, वो आज तक लगातार चलता हुआ रहा है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तब अंग्रेजों ने सत्ता का स्थानांतरण कर दिया था भारत सरकार को। उस समय कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने कहा नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए, नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। और जो हमारे क्रांतिवीर थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्रांति की थी, उन लोगों ने क्रांति, इस बात का ज़्यादा दुख नहीं था कि अंग्रेज भारत में आ गए हैं या उन्होंने यहाँ पर राज कर लिया है। वो सबसे ज़्यादा वो क्रांति का मतलब था कि अंग्रेजों ने जो जनता पे जो टैक्स लोड कर रखा था, 1000% टैक्स लेते थे। अगर आपने 100 रुपये की चीज़ बनाई है तो 95% टैक्स अंग्रेज लेते थे, 5% या 4% आपके पास छोड़ते थे। ऐसे किसान के ऊपर खेती हुई है तो उसके ऊपर 95% टैक्स लगता था, लगान लेते थे वो। अगर मान लो कि 100 बोरी अगर धान हुआ है तो उसमें 95 बोरी धान अंग्रेजों को देना पड़ता था। और इसलिए धीरे धीरे करके कई लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में किसानों ने उस टाइम पे खेती करना बंद कर दिया था। कि खेती करके फ़ायदा क्या, खेती करते हैं अंग्रेज ले जाते हैं उस टैक्स के रूप में। ये टैक्स व्यवस्था तब से चली आ रही है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो क्रांतिकारियों ने, सुभाष चंद्र बोस ने पूछा, जितने भी क्रांतिकारी थे उनका एक सवाल था
उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि प्रधानमंत्री जी अब देश आज़ाद हो गया है, तो क्या जो अंग्रेज़ों ने भारत की जनता के ऊपर जो टैक्स थोप रखा था, लगा रखा था, क्या उस टैक्स को आप अभी हटाएंगे या इसको ख़त्म करेंगे? तो उस टाइम नेहरू जी का जवाब था सोचेंगे। आज 75 साल हो गया, अभी तक सोच रहे हैं वो। अंग्रेजों के ज़माने में 23 प्रकार के टैक्स थे। आज काले अंग्रेजों के ज़माने में 40 प्रकार के टैक्स और बढ़ के 63 प्रकार के टैक्स है देश के अंदर। जिस देश की जनता 63 प्रकार के टैक्स भरेगी, उस देश की जनता अमीर कैसे हो जाएगी? उस देश की गरीबी कैसे मिट जाएगी? उस देश का बेरोजगारी उस देश में कैसे मिट जाएगी? बचा कुचा जितना भी जो टैक्स के रूप में जो 63 प्रकार के जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, फिर उसके बाद में राज्य सरकारें टैक्स लेती है, फिर कॉरपोरेशन टैक्स लेता है। एक टैक्स है डायरेक्ट, एक टैक्स है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट जो टैक्स है उस टैक्स को गवर्नमेंट लेती है इनकम टैक्स के रूप में, और जो इनडायरेक्ट जो टैक्स हैं जैसे राज्य सरकारें लेती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेता है, हाउस टैक्स के रूप में लेते हैं, रोड टैक्स के रूप में लेते हैं, टोल टैक्स के रूप में लेते हैं, बहुत प्रकार के टैक्स हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 63 प्रकार के टैक्स हैं आज भारत के अंदर। हम अगर मकान बनाते हैं, ईंट सीमेंट पत्थर रोड़ी लोहा कुछ भी लाते हैं, 500% किसी चीज़ पे 1000% का टैक्स देते हैं, किसी पे 350% का टैक्स देते हैं। फिर वो मकान बनता है, जो मकान 10 लाख में तैयार हुआ है उस मकान में आप समझ के चलिए कि मोटा मोटी 6 लाख रुपए तो टैक्स रूप में चला जाता है। 4 लाख ही रुपये ही सिर्फ 10 लाख के मकान में लगते हैं। उसके बाद में 10 लाख का जब मकान बनकर तैयार हो जाता है, मकान में रहने लग जाते हैं, तो फिर जिंदगी भर हाउस टैक्स के नाम से टैक्स दो। यानी कि इस सरकार ने इतने प्रकार के टैक्स जनता पे लोड कर रखे हैं कि जनता कितना भी कमा ले वो उभर नहीं सकती, देश की गरीबी मिट नहीं सकती। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय देश की जनसंख्या जो थी उस वक्त 34 करोड़ थी, और उस वक्त 4 करोड़ लोग ही गरीब थे। और आज उस जमाने को 47 से आज से कंपेरिजन कर लो, आज लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है। आज सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। मुफ्त में राशन देने का मतलब है आज देश के अंदर 80% लोग गरीब हैं। फिर ये लोग एक बाउंड्री बनाते कि जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या तो चाइना में भी है, हिंदुस्तान से ज़्यादा जनसंख्या चाइना की है, तो चाइना के अंदर गरीबी क्यों नहीं है? चाइना के अंदर भुखमरी क्यों है? चाइना के अंदर बेरोजगारी क्यों नहीं है? इस प्रकार से तो चाइना को नंबर 1 पे होना चाहिए। मगर गरीबी के मामले में पूरे विश्व में हिंदुस्तान नंबर 1 पे आज भी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही परिवार का हिस्सा है। ये पूरा का पूरा कुटुंब जो है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये आज वर्ल्ड का कंगाली के रूप में, गरीबी के रूप में नंबर 1 है। और अमीरी के रूप में आज स्विट्जरलैंड दुनिया का नंबर 1 कंट्री है, उसके बाद में चाइना है। तो इस प्रकार से हमारा तो नंबर 1 गरीबी में नंबर आता है, अमीरी में तो हम नहीं आता है। हमारा गरीबी की में भी हमारा 17वां नंबर है, 70वें नंबर पर हम। हमारे बाद में 71वां पाकिस्तान और 72वां बांग्लादेश है। ये हाल है हमारे देश का। और हमारी सरकार बोलती कि विकास हो रहा है। भाई कौन सा विकास हो रहा है? जब धन लूट करके नेता लोग खा जाएंगे तो रोजगार किसको देंगे? गरीबी कैसे मिटेगी?
उस वक्त जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद में ये 2009 के आसपास की बात है, उस वक्त देश के अंदर जो परमानेंट नौकरी पाने वाले थे, जो परमानेंट जिनका रोजगार था, नौकरी पेशा था, मात्र 2 करोड़ लोग थे, 2 करोड़ 40 लाख। और धीरे धीरे करके 40 लाख को भी सरकार ने हटा दिया है। मात्र 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका स्थायी रोजगार है, बाकी के लोगों के पास रोजगार नहीं है। 20 करोड़ के पास तो बिल्कुल ही रोजगार नहीं है। 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास में साल में महीना, 2 महीना, 3 महीने काम धंधा मिल जाता है, फिर खाली बैठ जाते हैं। इतना बुरा हाल है इस देश का। और ये देश कहता है, ये सरकार बोलती है कि देश का विकास हो रहा है। सरकार एक बार बताए सिर्फ देश का विकास कहाँ से हो रहा है। देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इतनी गरीबी देश के अंदर, इतने लोगों के पास घर बार नहीं है, इतने लोग, दुनिया भर की करोड़ों की तादाद में लोग नंगे सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, और सरकारें बोलती हैं कि देश में विकास हो रहा है। सरकार कोई भी आई, चाहे बीजेपी की आई, चाहे कांग्रेस की भी आई, चाहे कोई भी आई, कोई भी सरकार देश के विकास के लिए काम नहीं करती है। और इस स्थिति को सरकारें नहीं सुधारेंगी, कोई भी सरकार आ जाए, बिल्कुल नहीं सुधारेगी। इस स्थिति को सुधारेगी जनता, हम और आप, क्योंकि जनता ही इस देश की स्थिति को सुधार सकती है, सरकारें नहीं सुधारेंगी। क्योंकि सरकारों के पास कुछ नहीं है। सरकारों के पास तो है कि पैसा आया, तुमसे टैक्स लिया दुनिया भर का, और खाया पिया डकारा, छुट्टी हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बोला था एक बार कि जब मैं 1 रुपया भेजता हूँ गांव में किसी एक व्यक्ति के लिए, खर्चे के लिए, वहाँ पे 15 पैसे पहुँचते हैं, 75 पैसे घिस जाते हैं, यानी कि लीक हो जाते हैं, यानी कि नेता और अधिकारी खा लेते हैं। इतना बुरा हाल है इस देश का, मगर टैक्स कम नहीं करेंगे। टैक्स एक नया बढ़ा देंगे लेकिन कम नहीं करेंगे। जब तक देश से ये सारे टैक्स नहीं हट जाएंगे, जब तक वन नेशन वन टैक्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के राज में, शासन में कोई भी कर नहीं था, एक टैक्स था सिर्फ, कोई भी टैक्स नहीं था। उस वक्त भारत की जीडीपी 40 थी, किसी भी देश की नहीं थी उस वक्त। अंग्रेजों के आने से पहले भारत पूरे विश्व के अंदर कमाई के लिहाज से 35%, जितना पूरी दुनिया कमाती थी उसका 35% कमाई जो थी वो भारत की थी, भारत के पास थी। और जितनी दुनिया व्यापार करती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी, उसका 33% माल, जितना दुनिया का माल बिकता था पूरे वर्ल्ड का, उसमें से 33% माल भारत का बिकता था। उस वक्त भारत दुनिया की सबसे टॉप अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद चाइना था, चाइना की 27% थी। और आज सरकार बोलती है कि देश का विकास हो रहा है। किधर से हो रहा है, किधर से नहीं हो रहा है, कहीं नहीं पता चला। घोटाले रोज होते हैं, दिन प्रतिदिन घोटाले होते हैं। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। मगर अभी जनता धीरे धीरे समझने लगी है, जनता बहुत गहराई में जाके समझती है। और मैं सरकार से अपील करता हूँ, अगर देश वाकई देश की गरीबी मिटाना चाहते हो, बेरोजगारी मिटाना चाहते हो, तो जितने भी प्रकार के टैक्स हैं सभी टैक्स देश से हटा दिए जाए। सिर्फ एक बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स, एंट्री टैक्स होना चाहिए। जो बैंक में जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो सिर्फ ट्रांजैक्शन एंट्री टैक्स होना चाहिए 1%। फिर देखना आप पूरा का पूरा देश अगर 10 साल के अंदर दोबारा से देश अमीर ना हो जाए तो मुझे कहना। मगर सरकारें ऐसा करेंगी नहीं, क्योंकि फिर इनको लूटने को नहीं मिलेगा ना। कोई भी सरकार ईमानदार नहीं है, कोई भी नेता ईमानदार नहीं है। सिर्फ ईमानदार बनने का ढोंग है। सरकारें भी, पार्टियां भी ईमानदार बनने का ढोंग करती हैं,
और नेता भी ईमानदार बनने का ढोंग करते हैं। ना कोई पार्टी ईमानदार है, ना कोई नेता ईमानदार है, ना कोई अधिकारी ईमानदार है। एक चपड़ासी से लेके, बाबू से लेके, एक नेता से लेके, एक अधिकारी से लेके, एक तहसीलदार से लेके, सारे के सारे लूटने के लिए बैठे हुए हैं। तो देश अमीर होगा कैसे? देश की गरीबी खत्म होगी कैसे? देश की जनता को रोजगार मिलेगा कैसे? खाली लच्छेदार भाषण देने से, पार्लियामेंट में घमाघमी करने से, नूरा कुश्ती करने से देश की गरीबी नहीं मिट जाएगी। देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाएगा। इन सब के लिए जनता को खुद आना पड़ेगा, खुद बाहर निकलना पड़ेगा, खुद जनता को करना पड़ेगा। और जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जनता अगर इनको गद्दी बैठा सकती है तो इनको सत्ता से उतार भी सकती है। जो भी सरकार अगर गरीबी नहीं मिटाती है, रोजगार नहीं देती है, उसको उठा के सत्ता से फेंक दो, दूसरी आ जाएगी। वो नहीं कर, तीसरी आ जाएगी। अपने आप करेंगे, क्योंकि ये जनता को करना पड़ेगा। ये सरकार नहीं करेगी, कोई भी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल नहीं करेगा। और इसलिए भारत की जनता को ही करना पड़ेगा। भारत की जनता चाहे तो देश की गरीबी भी खत्म हो सकती है, देश की बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है। नेता नहीं चाहेंगे कभी, ना नेताओं के हाथ में है, ना किसी राजनीतिक पार्टियों के हाथ में है। वो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि करेंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से? इसलिए उनकी मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते वो। तो इसलिए जनता को ही कुछ करना पड़ेगा। जनता को एकजुट होकर के पहल करनी पड़ेगी, कदम बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके देश की गरीबी और बेरोजगारी मिटेगी। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।